अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। मंशात क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी बहुत ज़्यादा खबरों में नहीं। गुज़िश्ता रोज़ जब उनको पेश किया गया अदालत में तो तमाम टीवी चैनल ने इस पर प्रोग्राम्स भी किए, इसको दिखाया भी, न्यूज़ में भी है। बहुत अरसे से ये काम कर रही थी। मंशात के हवाले से पूरा रैकेट इसका बेनकाब हुआ है, अब तफ्तीश जारी है। लेकिन ये खातून हैं कौन, किन किन मुकदमात में अब इन्हें गिरफ़्तार किया गया है, और फिर ये खबरें भी अब कुछ आ रही हैं कि इन्हें कराची से गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि इनकी गिरफ़्तारी शायद एक हफ़्ता कबल हो चुकी थी और अब ज़ाहिर किया गया है। रिहाइश कहाँ थी इनकी, रैकेट क्या है इनका, क्या सिर्फ ये कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों तक महदूद है? ये बहुत ही वो कि ये भी बहुत ख़तरनाक अलामत है अगर यूनिवर्सिटीज़ में मंशातें पहुँचाती हैं। ऑनलाइन मंशात भी के लिए लड़कियाँ राइडर्स रखी हुई थी, इस तरह खबरें भी इनके बारे में आई। फिर कुछ पस पर्दा से चेहरों के नाम भी सामने आए जिनका प्रोग्राम में जिक्र हम नहीं कर रहे क्योंकि कंफर्म जब तक ना हो जाए। और इसकी गूंज आज चेयरमैन कायमा कमेटी के हवाले से बयान के सामने भी आई कि जब उन्होंने डीजी एएनएफ को हिदायत की कि पिंकी जिनको मंशियात सप्लाई करती थी उनकी लिस्ट भी फरहम की जाए। तो पूरे पाकिस्तान में इस खातून का चर्चा है जी। इतने अरसे से अगर ये काम कर रही थी, मंशियात फरोशी में मुलविस रही, गैंग चला रही थी पूरा अपना, तो अब तक इन पर कानून ने हाथ क्यों नहीं डाला था? और जब हम ये बात करते हैं कि जी अगर ये कराची में मौजूद हैं, यानी कि सिंध में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद है 18 साल से, और वो तो कहते हैं कि जी हम मंशियात के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब गिरफ्तारी किन हालात में हुई है और किन किन दफ़ात के तहत इन्हें गिरफ़्तार किया गया और आज अदालत में क्या कुछ होता रहा, इसी पर हम बात करेंगे। दिशान मलिक सीनियर NTN के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दिशान, ये थोड़ी सी तफसील ज़रूर बताइए इसकी कि ये अनमोल उर्फ पिंकी हैं क्या, कराची से ताल्लुक़ है, पकड़ा कहाँ से गया और कितने अरसे से काम कर रही हैं? देखें अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ किया। बात यह है कि जो वफाकी हसास अदारे हैं उनकी जानिब से पिंकी की जो गिरफ़्तारी है वो अमल में लाई गई थी। तकरीबन 1 मई की रात को लेट नाइट पंजाब के एक इलाके से इनको गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद उन्होंने इसको तहवील में लेकर तहकीकात का बाकायदा आगाज़ किया। ख़बरें थी, ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे थे कि पिंकी को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। ये गिरफ़्तारी एक ऐसे वक्त में हुई थी जहाँ पर सिंध में जो हुक्मरान जमात है उसकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि हम मंशियात को लेकर के बहुत सीरियस हैं और मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में सीरियस दिखाई देते हैं। ताहम वफाकी हसास अदारे की जानिब से इनको गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद तहकीकात हुई, लिस्टें तैयार हुई, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, बड़े बड़े नाम जो है वो वफाकी हसास अदारे के पास उनके नाम मौजूद हैं। 2 दिन कबल रात को इनको कराची लाया गया। यहाँ पर कराची में गार्डन के इलाके में बताया जा रहा है कि इनकी एक बिल्डिंग के अंदर से गिरफ्तारी को शो किया गया है, जिस फ्लैट से। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो जाते हैं, एक तज़ाद हो जाता है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुल्ज़म को यहाँ पर फ़ायदा दिया जाना पुलिस अच्छा, महकमे की ये जानिब बड़ी से। अहम चीज़ है जो दिशान बयान कर रहे हैं नाज़रीन, क्योंकि गार्डन वेस्ट में बिलाल आर्केड फ़ेज़ 2 में जब इनकी गिरफ्तारी की वो वीडियो सामने आई तो उसी वक्त सवालात इसलिए खड़े हो गए थे कि जिस तरह 2-3-4 अफराद को लेकर के एक लेडी कांस्टेबल मौजूद है सब इंस्पेक्टर के साथ, उन्होंने बेल दी है और जिस तरह खरामा खरामा चलती हुई वो आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और सुकून से सब अंदर चले गए और लगता था जिस तरह मेहमान घर में आए हों। तो अब ये कहानी खुल रही है दिशान कि पहले से वहाँ रखा गया था इनको और फिर पुलिस गई है वहाँ पर और उनको गिरफ्तारी डाल दी उनकी। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। वीडियोज़ हमने देखी गुज़िश्ता रात, जिस फ्लैट का जिक्र पुलिस ने एफआईआर में किया गार्डन पुलिस की जानिब से, उसके जो मकीन थे वहाँ पर वो 15 साल से किराए पर रिहाइश पजीर हैं। उनका मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने इंटरव्यू किया, उसमें खातून ने बयान दिया कि वो 15 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। पुलिस की जानिब से बग़ैर इन नोटिफाई किए हुए झूठे तौर पर जो है वो हमारे फ्लैट का जो पता है वो लिखवाया गया है, जिसके बाद से वो शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं। तो उस ये जो फैमिली को वीडियो है उस फ्लैट की नहीं है? नहीं, ये जो वीडियो है ये एक डिफरेंट फ्लैट है। जो फैमिली के मुताबिक, जो फैमिली ने बयान दिया है उसके मुताबिक वो 15 साल से इस फ्लैट में रिहाइश पजीर हैं और 15 साल से यहाँ पर वो पिंकी को तो ना जानते हैं, ना दूर दूर तक उनका कोई वास्ता है। इस वाक़े के बाद से मालिक मकान ने फैमिली के बकौल जो है वो उनको फ्लैट खाली करने का भी नोटिस दे दिया है। अब मैं आपको बात बताऊं, इस केस के अंदर बहुत सारी झोल बताए जाते हैं। पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज की जाती है, गिरफ्तारी का वक्त सुबह 7 बजे बताया जाता है। 2.5 घंटे बाद गिरफ्तारी शो होने के बाद 2.5 घंटे बाद 9:30 बजे जो है वो उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया दिया जाए। उसके बाद इनके ऊपर 11 से ज़ायद मुकदमात हैं जो माजी में इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में
कटे हुए थे। अच्छा, पुलिस ये की आप जो जानिब कह से। रहे हैं 11 मुकदमात अनमोल और पिंकी के खिलाफ मौजूद हैं, जी हाँ, जिसमें मर्डर का भी एक दावा किया जा रहा है कि मर्डर के केस में भी मतलूब है या इंक्वायरी होगी इनसे। जी, गुज़िश्ता माह एक बगदादी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया था कि एक जो शख्स है, उसकी नामालूम शख्स था, उसकी बॉडी मिली, उसकी जेब में से एक डिबिया मिली, जिसमें से जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अनमोल उर्फ पिंकी डॉन मज़े करो। उसके ऊपर सोशल मीडिया पर ये पिंकी जो है कोकेन कोइन के नाम से जो है वो मशहूर थी। इनका अपना एक ब्रांड था। कोकीन को एक तो नॉर्मल कोकीन होती है, इनके पास खासियत ये होती थी कि ये कोकीन को मज़ीद मॉडिफाई करती थी, मज़ीद उसको जहरीला और तेज़ बनाती थी, जिससे इनके क्लाइंट जो हैं, जो एक बार वो गोल्डन जो इनका ब्रांड है वो यूज़ कर लेता था, तो वो किसी और नशे को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था, वो इनका दीवाना हो जाता था, वो इसका एडिक्टेड कह सकते हैं, वो एडिक्टेड हो जाता था इस गोल्डन कोकेन का। तो वो उसकी ये वाहिद ब्रांड थी और यही बनाती थी और यही फ़रोख्त करती थी। अच्छा, इसके साथ साथ एक आपको और इनकी खसूसियत बता दूं अनमोल और पिंकी की। वो इसकी खसूसियत ये है कि ये रेड वाइन जो है वो हैंडमेड बड़े किसी फार्मूले के तहत ये तैयार करती थी, जो बहुत अशराफिया के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पर उस रेड वाइन की बड़ी डिमांड बताई जाती है। सन 1995 में ये कराची के इलाके में पैदा हुई थी। उसके बाद 14 साल की उम्र में ये पहली बार जो है वो मंशियात फरोशी के बिज़नेस के अंदर एज अ कैरियर आई। उसके बाद जब इस धंधे में आई, इनको उतार चढ़ाव का पता चला, तो इन्होंने भी आगे तरक्की की तरफ कदम बढ़ाए। इसी धंधे को जो है वो अपना बिज़नेस बना लिया और इसी जॉब को जो है वो आगे लेकर के इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखना शुरू किया। इंटरनेट से भी इन्होंने सीखा, कुछ इन्होंने इनको कॉन्टैक्ट्स इस बिज़नेस में बनाए, तो इन्होंने अपना ब्रांड तैयार किया। एक वकील साहब थे जिनके साथ इन्होंने शादी की थी, वो इस बिज़नेस में किंग समझे जाते थे। वो इंटरनेशनल जो कार्टेल है मंशियात का, उसके साथ भी वो मुंसलिक थे। तो उनके साथ इन्होंने बाकायदा तौर पर इस बिज़नेस को आगाज़ किया। इस बिज़नेस में इनके 2 भाई जो हैं वो भी बताए जाते हैं, वो शामिल हैं। 2018 में हमारे ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया कि ये गिरफ़्तार हुई थी पंजाब में, लाहौर में, जिसके 7 करोड़ रुपए एवज़ जो है वो ज़रा इस बात को कंफर्म करते हैं कि वहाँ पर 2018 में इन्होंने 7 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी और ये उस केस से बाहर आ गई थी, रिश्वत दे करके वो छूट गई थी। 2019 में एएनएफ सिंध की जानिब से एंटी नारकोटिक सिंध ने भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उस टाइम एएनएफ ने करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक कार्रवाई की थी, जिसमें जो मंशियात तालीमी इदारों में लोग सप्लाई करते थे, वो जो कैरियर्स थे, जो डिलीवरी बॉयज़ थे, वो पकड़े गए थे और उनसे जब तफ्तीश हुई थी तो उस टाइम अनमोल और पिंकी का जो नाम है वो सामने आया था। उसके बाद इनको उस मुकदमे में शामिल किया गया था। ताहम ये आज तक गिरफ्तार नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पे माजी में भी इनके जो वॉइस क्लिप थे वो वायरल हुए हैं, जिसमें ये खुल्लम खुल्ला पुलिस को चैलेंज कर रही थी। अब मसला अली साहब ये है कि इस केस के अंदर ये मैं आपको बताता चलूँ कि कल भी पुलिस ने इस केस में, या कोई इसके पीछे जो ताकत है, बड़ी ताकतें हैं इस केस के पीछे जो इसको सपोर्ट करती हैं, विदाउट किसी सपोर्ट के इतनी बड़ी नहीं चल दलेरी सकता। अच्छा, नहीं ये चल मैं सकती। जानना चाह रहा था कि आवाम भी ज़ाहिर है, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि अनमोल उर्फ पिंकी अगर पकड़ी गई है तो सिर्फ गिरफ्तारी अब तक इनकी ही शो की गई है। इनसे वाबस्ता लोग या इनका पूरा गैंग या गैंग में मौजूद उसमें लड़कियां भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, तो क्या अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखें अली भाई, वफाकी हसास अदारे के पास तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मौजूद हैं। कौन इनके गाहक थे, कौन इनके हैंडलर्स हैं, कौन इनकी सपोर्ट में हैं, कौन इनके कैरियर्स हैं, उनके पास तो तमाम तर जो इतलात हैं, जो तमाम तर मालूमात हैं वो मौजूद हैं, विद एविडेंस मौजूद हैं। इनकी चैट्स और इनका जो मोबाइल के फॉरेंसिक्स वगैरह करवाए तो बहुत बड़े बड़े नाम खुल जाएंगे। आपको मैं माजी की एक याद दिलाता हूँ। माजी में एक केस हुआ था अरमगान का, शायद आपको याद होगा, जिसमें साजिद हसन के साहबजादे साहिर को गिरफ्तार किया गया था। और उस टाइम पे भी कराची शहर के डिफेंस के पोश इलाकों के बड़े बड़े लोगों के नाम जो है वो सामने आने का खदशा जाहिर किया जा रहा था। ताहम उस केस को भी मट्टी पाओ पॉलिसी की तरह दबा दिया गया। आज आप देख लें कि आज की तारीख में उस पर बात नहीं होती, उस पर बात ही नहीं होती कि अरमगान के साथ जो कनेक्टेड लोग थे, अरमगान किन लोगों को मंशियात जो है वो सप्लाई करता था, कौन उससे मुस्तफ़ीद होते थे, कौन इस धंधे से जिनको बेनिफिट्स होते थे, जिनको मंथलियाँ पहुँचाई जाती थी, जिनको पैसा मिलता था, वो लोग कहाँ हैं, उनके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हुई। सेम पिंकी का अगर मामला ले लें तो पिंकी को भी कल रिलीफ ही दिया गया था, जो उसको 2-2.5 घंटे के अंदर जज से, जुडिशल मजिस्ट्रेट से रिमांड भी नहीं मिला और सीधा उनको जेसी कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है किसी मुलजिम के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी सोशल मीडिया की पे बात कर रहे हैं आप ज़ीशान,
मैं चाहता हूँ आपके साथ साथ ज़ाहिर है सवालात आपने इसमें बहुत सारे आपके पास भी मौजूद हैं। मैं भी सवाल इसी पे करना चाह रहा हूँ कि आखिर है कौन ये खातून पस पर्दा क़ुव्वतें कौन सी हैं, पूरा रैकेट है क्या? हसन खान, बैरिस्टर हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है जी, इनसे भी हम बात करेंगे कानूनी हवाले से। इसके अलावा बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। पहले हसन खान आपकी तरफ आऊँगा, जो बात कर रहे हैं ज़ीशान कि जनाब इतना हवा बन गया और मंशियात क्वीन और कोकेन और फलां 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 क्या कुछ नाम नहीं रखे गए, इनको अलकाबात नहीं दिए गए। इसी शहर में, कराची में, इसी सूबे में, सिंध में यह मौजूद है, अरसा दराज से यहाँ काम कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जिस तरह ज़ीशान ने भी बताया हमें कि अब भी कार्रवाई जो हुई है वो लाहौर से पकड़ करके इनको यहाँ लाए हैं। ये जो एक अलग केस बन जाएगा फिर ये तो कि जी गिरफ्तारी वहाँ हुई है, शो यहाँ की, जिस फ्लैट के निशानदेही की वो जो रहने वाले वो कहते हैं जी यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस तरह के वाक़यात अब सामने आना शुरू हुए हैं? बहुत शुक्रिया अली भाई, मुझे इस अहम इशू के ऊपर एनटीएन न्यूज़ के आज के इस प्रोग्राम में ऑन बोर्ड लेने के लिए। देखिए, बात ये है कि कल से एक इशू जो है वो क्रिएट हुआ है और उसके साथ साथ जितने मामला, जितनी चीजें कल से अभी तक मंजर आम पे आ रही हैं, स्टेब्लिश हो रही हैं। तो पहली बात तो अगर मैं करूं कि कल जो जुडिशियल कस्टडी के अंदर उनको ऑनरेबल कोर्ट ने जो है करके भेजा, तो ये चीज की थी और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि जिस अंदाज में जब उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने से पहले जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिस अंदाज में उनको कोर्ट में पेश किया गया है, तो ये इन्वेस्टिगेशन की और प्रोसिक्यूशन की आपस में कोलिजन थी कि जब तक ऑनरेबल कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जो उनके सरकारी वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर जो होती हैं, एडीपीपी जो होते हैं सरकारी वकील, वो जब तक कोर्ट से इस तरह नहीं कहते कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने बातों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि मैडम यस सर यहाँ पर मजीद शवाहिद हमें इकट्ठे करने हैं, मजीद शवाहिद के साथ साथ जिस तरीके से न्यूज कवरेज हुई है कि उनके पास से पिस्टल बरामद हुआ है, कोकेन वर्थ ऑफ मिलियन ऑफ रुपीज, केमिकल्स एंड अदर नारकोटिक्स जो है जो इसमें बल्कि हसन हमारे लोग तवक्कुफ कीजिए, जान से पूछूं, जान इसमें कौन कौन सी दफा शामिल की गई है इसमें और कितने क्या क्या असला भी बरामद किया और हमें पता चला कि जनाब इसमें कोकीन भी घर से निकली और तमाम चीज़ें? इसमें अली भाई एक गैर कानूनी असले का मुकदमा है, एक बगदादी थाने में मर्डर का मुकदमा है जिस पर बताया जा रहा है कि इनकी मंशियात को इस्तेमाल करते हुए एक शख्स जो है वो जाँ बाक हुआ। इसके साथ साथ मंशियात की तैयारी, स्कूलों कॉलेजों में मंशियात की फ़रोख्त और उसकी हैंडलिंग बड़े पैमाने पर करने के जो दीगर दफ़ात के तहत मुकदमात जो हैं मुख्तलिफ 11 से ज़ायद मुकदमात बताए जा रहे हैं वो जो इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। कल जो 2 मुकदमात में इनको पेश किया गया था, मेरे ज़राए ने कहा कि 2 नहीं इनको 4 मुकदमात में पेश किया गया था और चारों मुकदमात में इनको जुडिशल कस्टडी देगी। सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर हंगामा मचने के बाद, इनकी वीडियोस वायरल होने के बाद जो है वो सिंध हुकूमत जागी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने नोटिस लिया था। उस नोटिस लेने के बाद जो है वो उन्होंने बासपुरुष की पुलिस के आला अफसरान से, जिसके ऊपर 3 जो गार्डन थाने के लोग हैं, एक एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल, एसआईओ और आईओ, तीनों लोगों को सस्पेंड करके एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से और इसके जो किरदार हैं उनको वाज़ेह सामने लाने के लिए जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं। ताहम आज एक इस्तदा की गई जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के फैसले के ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन या जनूबी की अदालत के अंदर उनको ये कहा गया कि जो फैसले पर नज़रसानी की जाए। उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त को कबूल करते हुए 3 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो अनमोल उर्फ पिंकी का दिया है। पुलिस को 15 मई तक कस्टडी जो है वो पुलिस को दी है, जिसकी कस्टडी जो है पुलिस ने जेल से जो है वो हासिल कर ली है। 15 मई को दोबारा अदालत में 15 मई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन खान साहब भी मौजूद हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब क्या कहेंगे इस तरह के, ज़ाहिर है जिस तरह की कैट वॉक करती वो आई हैं अदालत में और ज़ाहिर है कानून का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद ये हथकड़ी नहीं लगाई हुई खातून को, तो शायद इसलिए मुअत्तल किया या कुछ प्रोटोकॉल में शामिल है, तमाम चीज़ें प्रोटोकॉल देते हुए अफसरान नज़र आ गए जिस तरह निशान बता रहे हैं। लेकिन फिर कानून इस हवाले से क्या कहता है, ख़वातीन को हथकड़ी लगाई जा सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल अली सवर साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए अली सवर साहब, मामला ये है कि हम तो ऐसी 100 चीजें देखते आए हैं
इस मुल्क में हमेशा पैसा वाले जो लोग हैं वो हमेशा प्रोटोकॉल के साथ पेश हुए हैं और प्रोटोकॉल के साथ निकल गए हैं। ये तो चले कोकेन डीलर है, एक ने तो आइस पी के एक बाप बेटी को गाड़ी के नीचे दे दिया था, और बाकी वो एक पीपल्स पार्टी के एमएनए और एमपीए थे। उनको तो एमएनए साहब को आपने देखा था, प्रोटेक्टिव बेल ऐसे मिली थी कि मेयर साहब लेने गए थे एयरपोर्ट, वहां से लेके आ गए थे और उसके बाद वो ताहाल बेल पर ही रहे। वो हमने पिटीशन एलिजाबेथ साहब, शायद आपको याद हो, फाइल की थी, तो फिर उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दिया था क्योंकि पता था कि आगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी। तो एलिजाबेथ साहब, ये हम तो 100 ऐसी चीजें देखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो कोई बड़ा कोई सरप्राइज नहीं हुआ। मैं हाँ इस बात पर जरूर थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि ये जो इतना माजरा बना हुआ है, ये आखिर माजरा है क्या? ये तो रोज के वाकयात हैं जो इस मुल्क में होते हैं। पैसा है तो पुलिस आपके लिए सब कुछ करती है, एसएसपी से लेके डीआईजी तक, या इस मुल्क में सेटिंग होती है। हमें पता है, हमारे क्लाइंट्स करके आते हैं, आके बताते हैं जी कि सेटिंग हो गई है, कल चलान ये होगा। कोर्ट में चलान पेश होने से पहले क्लाइंट के हाथ में चलान होता है, वो हमारे ऑफिस में लेके बैठा होता है। तो मैं तो कोई बड़ा इस चीज से कोई बड़ा शौक या सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन एलिजाबेथ साहब, मैं आपको ये बताता जाऊं कि इससे बहुत बड़े इश्यूज जो हैं वो इस वक्त हमारे मुल्क के लिए बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं। मैं समझता हूँ कि जरा उस तरफ भी ध्यान देना बड़ा जरूरी है। मैं आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ, ये आप सही कह रहे मैं हो। आपके शो में ब्रेकिंग न्यूज देता हुआ जा रहा हूँ जी। कि सैटरडे को शायद पहला जो मुसवदा है 28वीं तरमीम का, जो हमारे दोस्तों ने हमें बताया है जी आज, उन्होंने और बड़े वेल प्लेस्ड दोस्तों ने हमें बताया है कि सैटरडे को वो मुसवदा जो है वो सामने आ जाएगा और पार्लियामान में पेश हो जाएगा। बड़ी बात है सर, तो सैटरडे मेरे को ख्याल में 28वीं तरमीम का बता दिया आपने मसौदा। और आपके दोस्तों से मुराद वही है कि जो जिन्हें कहा जाता है जी सबसे अच्छे दोस्त मुल्क में वही हैं? नहीं, बस हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बड़े वेल कनेक्टेड हैं इस वक्त हुकूमत के साथ, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। वो तो ये कहते हैं कि देखें ना, उनका कोई रोल तो है नहीं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे वकला हैं वो, लेकिन उनका कोई रोल है नहीं तरमीम बनाने में या डिस्कस करने में। वो तो उनको पीछे से आगे मिलती है, आगे उन्होंने उसी को पास पीछे कराना से होता है। आपको मिलती है पता है? मतलब ये क्या वकला का भी काम नहीं है? तो कौन बना के देता है ये? नहीं, वकला क्या, वो तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिव्यू नहीं कर सकती। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने बैठी तो एक 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रही थी, तो एक 27वीं तरमीम आ गई, एफसीसी बन गया, और वो सारे का सारा जो आपने 1.5 महीना कौम को यूट्यूब पे चिपका के रखा लाइव हेयरिंग्स की, वो आपके सामने सारे का सारा खड्डे में चला गया। उस प्रोसीडिंग्स का भी यूनिवर्सिटी रोड ही बन गया जी। अब आप देखें कि आगे क्या क्या होता है, और शायद सदर साहब के लिए जो है ठीक है सर, ये बड़ी अहम बात है जो आप कर रहे हैं। हैं, इस पर मैं मज़ीद बात करेंगे हम। लेकिन थोड़ा सा मैं हसन खान से दोबारा जानना चाहूँगा। हसन, सोसाइटी पे क्या रोल है, इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है? ये किसका फेलियर है? अदालती निज़ाम का फेलियर कहें, इस सिस्टम का फेलियर है, हुकूमती फेलियर है? आप कानून के तालिब इल्म में किस तरह देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? जिस तरह बैरिस्टर तारिक साहब तो कह रहे हैं यार ये कोई ऐसी बात है ही नहीं, हम तो रोज़ाना अदालतों में इस तरह देखते हैं, असरसूफ वाले इस तरह ही आते हैं शाहाना अंदाज से। अली भाई, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा अली ताहिर साहब की बात से, और शायद पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहे हो क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो भी चल रही है। तो बात सारी ये है कि ऐसे वाकयात बहुत से देखें, लेकिन बात यह है कि जब सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल के प्रेशर्स के अंदर ये बात करती है कि हमने सिंध गवर्नमेंट, और अच्छा मजे की बात आप ये देखें कि कुछ हफ्ते पहले फरियाल तालपुर साहिबा ने स्पेशल कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध की, उसके इजलास में आईजी सिंध को तलब किया था। आईजी सिंध के साथ साथ टॉप हायरार्की जो सिंध पुलिस की थी, एसएसपीज, डीआईजीज, उनके बराबर में एक जगह एक्स होम मिनिस्टर सुहेल अनवर सयाल साहब बैठे हुए, राइट हैंड पे जियाउल हसन लज्जार साहब बैठे हुए, और उसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी थी अकॉर्डिंग टू दी जो उनकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स निकले थे कि कोई भी मंशियात फरोशी के अंदर चीजें जीरो टॉलरेंस के ऊपर डील की जाएंगी। और एक हफ्ते बाद ही उनके नैरेटिव की नफी सिंध गवर्नमेंट ने अपने आप कर दी कि उसी सिंध गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट की जो सिंध पुलिस है, वो जब अक्यूज को पेश कर रही है, देखिए कानून तो मौजूद है ना, अब कानून पे अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेटनेस नहीं हो रही, बजाय उसकी एडमिशन के उसके ऊपर बात करके उसको हाईलाइट करके बताया जाए अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तियार को कि जैसा मुल्क, जैसा सूबा, जैसा शहर आप दुनिया के सामने, मीडिया के सामने पेश करते हैं, हकीकतन बिल्कुल उससे चीजें दूर हैं और बिल्कुल ही ऑपोजिट है। पिंकी वाला जो वाकया है, उसी के साथ साथ अगर आप दूसरे वाकयात उठा लें तो शाहरुख जतोई के अंदर भी हमने ये मामला देखे। हमने डंपर जब जले तो एक जगह कराची के शहरी
जो जिनका ना उसमें लेना ना देना, वो बेचारे चाय के होटलों में बैठे हुए सुबह नाश्ता कर रहे थे और उनको 780 लगाकर इस अंदाज में कोर्ट में पेश किया गया है मासूम नौजवानों को कि क्या सारा कानून, सारा आइन, सारी सिंध हुकूमत की रेट क्या सिर्फ उन मासूम नौजवानों पे या कराची के शहरियों के ऊपर थी जिनको हथकड़ियां डाल के मुंह पर कपड़े डालकर अदालतों के अंदर पेश किया गया। और दूसरी तरफ एक औरत जो अपनी ऑडियो लीक्स में ये बात एडमिट कर रही है कि हम पूरे कराची में हमने अंधेर मचाई हुई है, धड़ल्ले से घूमते हैं, ये उनके अल्फाज हैं जो मैं आपको वापस जो है मुबैना तौर पर उन्हीं की ऑडियोज हैं। उनकी ऑडियो के अंदर उन्होंने कहा कि हमने पूरे कराची में अंधेर मचाई हुई है, आप क्या आपके बड़े भी हमें नहीं पकड़ सकते। इट मीन्स कि फिर सिंध गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लेकनेस का शिकार है। उसके बाद आप आते हैं इसको हमने सस्पेंड कर दिया, उसको हमने सस्पेंड कर दिया। भाई अगर सस्पेंशन से ही काम चलना है तो फिर माजी में तो हमने बहुत सारे सस्पेंशन देखे, उसकी सारी चीजें देखी हैं। असल बात तो यही है अजन खान साहब, असल बात ब्रेक पे जाने से पहले कोई एफआईआर उनके ऊपर काटी गई, उन अफसरान के ऊपर जो उनको कोर्ट में लेकर आए थे, क्या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको सस्पेंड करके उस पर कोई एफआईआर नॉमिनेट, हाँ, कोई एफआईआर जानना चाह रहा हूँ मैं। अजन साहब बहुत शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक भी लेना। ब्रेक से पहले मैं निशान आपसे जानना चाहूंगा, मनशात क्वीन को क्या ये सही है कि एसएचओ की गाड़ी में एक तो अदालत लाया गया है, और क्या ऑनलाइन जो ये मनशात फरोख्त करने वाली जो लड़कियां राइडर रखी हुई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? देखें अली, ये होता क्या है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद एसएचओ का मामला, एसएचओ का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन हेड जो होता है एसआईओ, उसका काम होता है वो खुद या फिर किसी नामजद अफसर को मुल्ज़िम की कस्टडी देकर के कोर्ट भेजे। लेकिन कल के वाक़े में ये हुआ, हमने देखा कि एसएचओ गार्डन जो हनीफ सियाल साहब हैं वो खुद सिटी कोर्ट में पहुंचे हैं, अपनी गाड़ी में वो लेकर के गए हैं, साथ में एसआईओ भी मौजूद थे। वहाँ पर इनकी जानिब से मुकम्मल प्रोटोकॉल उनको मोबाइल में नहीं लाए बल्कि अपनी गाड़ी में लाए। जी, वो जो गाड़ी, एक मोबाइल और एक साथ में प्राइवेट गाड़ी भी थी, वो सारे जो चल रहा था सिस्टम, उसी सिस्टम के तहत ये वहाँ पर देखे गए हैं। और मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों से एसएचओ ने वहाँ पर बातचीत भी की और बताया कि जी हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और मुलजमा को लाए हैं। और उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर जो मैडम को स्कॉट कर रहा था, आपने देखा होगा फुटेज के अंदर कि वो रास्ता बता रहा है, मैडम इधर जा रही हैं, वो चश्मा लगाए हुए टांग पे टांग रख करके जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत के बाहर बैठ करके उन्होंने फ़ैसला लिया है। मेरा सवाल कल भी था, आज भी है कि क्या सिंध पुलिस ये सर्विसेज किसी आम शहरी को भी फराम करती है या इसके कोई अलग से स्पेसिफिक क्राइटेरिया है या इसके कोई चार्जेस वगैरह होते हैं? मैंने कल भी सवाल किया था, अपने वीडियो में भी कहा कि आप पूछा भी गया। ताम होम मिनिस्टर सिंध की जानिब से इसके ऊपर जो है वो एक्शन तो लिया गया है, 3 लोगों को सस्पेंड किया है, एक आला सतह की कमेटी जो है वो तश्कील दी है। लेकिन आपने देखा होगा माजी में भी मुख्तलिफ जो हाई प्रोफाइल केसेस में उनमें कमेटियाँ बनती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, इवन 2 के जुडिशल कमीशन भी कायम होते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर एक्शंस कोई नहीं होता। आप अभी माजी का जो माजी करीब का वाक़या है सानिया गुल प्लाजा, उसके ऊपर सिंध हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाया गया, कमेटी तश्कील दी गई, फिर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जुडिशल कमीशन बनाया गया, उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हो सका, मट्टी पाओ मुहिम जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिशान, बहुत शुक्रिया दिशान मलिक आपका, हसन खान आपका। छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हमें बात करनी है जी बड़ी अहम, और वो टॉपिक बड़ा अहम है और बड़ी खबर है, उस पर हमें बात करनी है। छोटे से ब्रेक के, देखते रहिए खबर के साथ। छुट्टी